हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे अयोध्या के राम मंदिर से रिलेटेड फैक्ट वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको 25 फैक्ट बताए थे। टोटल 50 फैक्ट थे, लेकिन 25 ही बताए थे। तो बाकी के 25 को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और ये सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और ये 26वां है, लेकिन 1 से स्टार्ट करेंगे। और पहली वाली वीडियो में वॉइस जो थी AI वॉइस थी, और ये मेरी ओरिजिनल वॉइस है, तो आप पहचान लेना। कहीं आपको ये तो आवाज़ में थोड़ा बदला बदला लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 26 है, मतलब कि पहला फैक्ट नंबर 1 ये है। ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर की जो लंबाई है वो पूर्व पश्चिम करीब 380 फीट और चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई जो है 161 फीट बताई गई है। और फैक्ट नंबर 2 है, अयोध्या के राम मंदिर के अंदर पूरे 5 मंडप होंगे। और फैक्ट नंबर 3 है, ये थोड़ा कमाल का है। अयोध्या के राम मंदिर को परंपरागत नागर शैली में तैयार किया गया है। और अगला है, अयोध्या में रामलला का सिंहासन संगमरमर के, जिसमें सिंहासन पर सोना भी मढ़ा गया है और ये संगमरमर से तैयार किया गया है। और अगला है, मंदिर से कुछ दूरी पर ज़मीन में टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा, जिससे कि अगर सालों बाद मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेना हो तो ली जा सकती है। लेकिन आपको बता दूँ, ये फैक्ट जो है, मंदिर के नीचे कैप्सूल दबाया जाएगा, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा उठी है। और जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है, ये एकदम गलत है। कोई कैप्सूल मंदिर के नीचे नहीं रखा जा रहा है। शायद कि अब रखने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि मंदिर इतना विशाल है कि लोग कभी भूल ही नहीं पाएंगे। उसके बाद अगला जो है, मंदिर से कुछ ही दूरी पे जो ज़मीन पर ये जो कैप्सूल वाली बात थी, इसे आप किसी को अगर बताना चाहें तो आपको बता दूं कि ये मतलब इतनी सच नहीं है, इसका अभी भी थोड़ा बराबर में ही है बस मेरे हिसाब से। लेकिन ये एकदम गलत है, क्योंकि ऐसा अगर कुछ होता तो न्यूज़ वगैरह में ज़रूर दिखाई देता। उसके बाद है अगला, मंदिर के उन ईंटों से बनाया जाएगा जिनके ऊपर श्री राम नाम को अंकित किया गया है। इन ईंटों का उपयोग के बीच में उनमें से कुछ 30 वर्ष से अधिक समय से उपयोग में नहीं आ रही हैं। इन पुरानी ईंटों का एक और नाम भी है, जिसे रामशिला कहा जाता है। अगला है, मंदिर का निर्माण प्राचीन पद्धति से किया जाएगा, इसलिए मंदिर में कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद है, सोमपुरा आर्किटेक्ट ने मंदिर को डिज़ाइन बनाया है। और सोमपुरा का यह परिवार हजारों सालों से मंदिर के भवन के निर्माण में पारंगत है। और अगला है, कर्नाटक के अंजनी नामक पहाड़ी, जहां पर भगवान हनुमान का जन्म स्थान बताया गया है, वहां से पत्थर लाके मंदिर निर्माण में सहयोग किया जाएगा। अगला, 2500 से अधिक स्थानों से मिट्टी एकत्रित करके मंदिर में लाई जाएगी। अगला है, देश के अलग अलग नदियों का पानी भी इस्तेमाल किया जाएगा तथा कुछ स्वच्छ कुंडों का पानी में इस्तेमाल करेंगे। अगला है, भारत से लोग मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे और पूरे भारत से सोने और चांदी की ईंट मंदिर में निर्माण में काम आएंगी। अगला है, पूरे मंदिर के वास्तुशास्त्र को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। अगला है, भगवान राम के अलावा भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाएंगी। और उसके बाद है, एक बार सिर्फ मंदिर भवन में 10,000 से अधिक श्रद्धालु सहमति होकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद है, राम मंदिर 2 मंजिल का बनेगा, जिसकी ऊंचाई 128 फीट, लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट है। मंदिर के भूतल पर आसपास के डिजाइन में भगवान राम की कहानी, उनमें उनके जन्म और उनके बचपन को दर्शाया जाएगा। अगला, राम मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया जाएगा। मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे का उपयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि निर्माण परियोजना के पर्यवेक्षक आनु भाई सोमपुरा ने घोषणा की है कि लोहे की बजाय तांबा, सफेद सीमेंट और लकड़ी जैसे अन्य तत्वों का उपयोग किया जाएगा। भूकंप के लिहाज से उत्तर प्रदेश संवेदनशील जोन 4 में आता है, मगर अयोध्या समेत अवध का यह हिस्सा जोन 3 में है। बाकी हिस्से की अपेक्षा खतरा यहाँ कुछ कम है, इसलिए राम मंदिर का रिएक्टर स्केल मापने पर 8 से 10 तक का भूकंप सहने लायक बनाया गया है। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्य में से एक नींव का लेआउट है, जिसे 2587 क्षेत्रों से आई पवित्र मिट्टी का उपयोग करके बनाया गया है, मतलब 2587। उदाहरण के लिए झांसी, बिटोरी, यमुनोत्री, हल्दीघाटी, चित्तौड़, शिवाजी और किला स्वर्ण मंदिर और कई अन्य पवित्र स्थानों की नींव में योगदान करते हैं। राम मंदिर अपनी डिजाइन संरचना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। मंदिर का डिजाइन करने वाले सोमपुरा परिवार ने यह भी चर्चा की थी कि डिजाइन 30 साल पहले चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे आशीष सोमपुरा ने बनाया था। परिवार के अनुसार 28 वर्ग फुट के साथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 161 फीट तक पहुँच सकती है। और 5 अगस्त को पवित्र समारोह में एक नींव लेआउट के साथ एक विशेष पवित्र जल था, जिसमें पूरे भारत की 150 पवित्र नदियों का पवित्र जल था। इस नदी जल का संयोजन 2 भाई शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला और राधे श्याम पांडे के परिवार से हुआ। इस परिवार जल का संयोजन 3 समुद्र, 8 नदियाँ और श्रीलंका की मिट्टी का मिश्रण है। इसके अतिरिक्त मानसरोवर जल भी इस संयोजन का एक हिस्सा है। इसके साथ ही पश्चिम जैसे हिल्स में 600 साल पुराने दुर्गा मंदिर का पानी, मितांग मिंतु
कि नदी का पानी भी पवित्र जल मिश्रण का हिस्सा है। उसके बाद आते हैं आज के उसके बाद जो अगला है वो यह है कि पहली मंजिल पर जो डिजाइन संरचना भगवान राम के दरबार में चित्रित करेगी। मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता में से एक निर्माण में बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग, जिसे राजस्थान के भरतपुर से एकत्रित किया गया था। साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 360 खंभे विशेष रूप से नागर शैली के डिजाइन के साथ बनाए जाएंगे। इसी बीच 57 एकड़ भूमि में एक मंदिर परिसर शामिल होगा। 10 एकड़ की भूमि निर्माण के लिए होगी। शेष क्षेत्र में राम मंदिर के आसपास का 4 छोटे मंदिर होंगे। उसके बाद जो अगला है वो यह है कि भगवान राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या के अलावा मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैनी और द्वारका पवित्र सप्तपुरियों में शामिल है। राम मंदिर ने अयोध्या में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है, एक ऐसी जगह जो अब उन लोगों पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ेगी जो पहले इसके बारे में नहीं जानते थे। सूत्रों के मुताबिक पूरे शहर की कायापलट किया जाएगा। नए विकास और अन्य परियोजनाओं से शुरुआत करते हुए पीएम मोदी 500 करोड़ रुपए का विकास परियोजना को लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो गाइस, ये वीडियो अब यहीं पर एंड करते हैं। आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और हम आगे भी ऐसी अपने धर्म और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर लाते रहेंगे। चलिए फिर, जय श्री राम।